एक तरफ शाका हर चीज से अनजान फरसगढ़ में खुश था कि अब यहाँ शाका के राज में कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। सबको अच्छा खाना दिया जा रहा था, हर मजदूर खुशी खुशी काम कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बिल्ला डॉन अपने कुछ खास आदमियों के साथ ये योजना बना रहा था कि अब कालिया डॉन नहीं रहा तो इससे पहले कि शाका का राज शुरू हो हम फरसगढ़ पर अपना कब्जा कर लें। इसलिए बिल्ला डॉन अपनी गैंग के साथ फरसगढ़ पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। उधर जोजो शाका का भाई जिसे शाका ने फरसगढ़ से भेज दिया था, वह बिल्ला डॉन और उसकी गैंग को देख लेता है कि वे फरसगढ़ पर हमला करने वाले हैं। इसीलिए जोजो घर जाने के बजाय जल्दी से वापस फरसगढ़ आता है और शाका को सब बता देता है कि फरसगढ़ खतरे में है, हम पर हमला होने वाला है। ये सुनकर शाका हैरान रह जाता है और तुरंत डाकू मुराद के पास जाता है और उसे कहता है, तेरे आदमी तुझे बचाने के लिए आ रहे हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। जिस पर डाकू मुराद कहता है, वो हमारा आदमी नहीं है बल्कि वो खुद यहाँ पर राज करना चाहता है, अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर शाका फौरन शेर सिंह के पास आता है और उसको सारी बात बताता है, जिस पर शेर सिंह शाका को सब लोगों को जंग के लिए तैयार रहने का कहता है। फिर शाका डाकू मुराद को आजाद कर देता है कि अगर वैसे भी हम मरने वाले हैं तो कम से कम तू अपनी जिंदगी बचा ले। क्योंकि डाकू मुराद भी फरसगढ़ को बचाना चाहता था, वह शाका का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और एक सेना तैयार करता है जंग के लिए। उस सेना में ज्यादातर उसके पुराने लोग होते हैं जो भाग गए थे लेकिन अब वापस आ गए थे। फिर सुबह होती है, बिल्ला डॉन फरसगढ़ पहुंच जाता है जहां वह शाका से कहता है, या तो जंग करो हमारा साथ या फरसगढ़ को मेरे हवाले कर दो। शाका कहता है, अब जंग होगी। तभी एक खतरनाक जंग शुरू हो जाती है। डाकू मुराद के तैयार किए हुए लोग बिल्ला डॉन के आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं, जबकि शाका और बिल्ला डॉन के बीच भी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन बिल्ला डॉन शाका को मारकर जख्मी कर देता है। फिर जब डाकू मुराद बिल्ला डॉन के सामने आता है तो बिल्ला डॉन डाकू मुराद को देखकर डर जाता है। लेकिन दोनों में एक खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें डाकू मुराद बिल्ला डॉन को भगा देता है, जिसकी वजह से फिर एक दफा शाका के लोगों की जीत हो जाती है। लेकिन क्योंकि डाकू मुराद खुद भी आजाद था और उसके लोग भी अब उसके साथ थे, तो वह शाका को धोखा देकर खुद फरसगढ़ को अपने कब्जे में ले लेता है और शाका और उसके वफादार शेर सिंह को अपने पास कैदी बना लेता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या डाकू मुराद फिर से फरसगढ़ में जुल्म शुरू कर देगा या शाका ऐसा नहीं होने देगा?